हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्री कुंडली एनालिसिस। आज हम बात करेंगे बृहस्पति खाना नंबर 2 की। काल पुरुष की कुंडली के अनुसार खाना नंबर 2 में वृष राशि आती है, जो कि शुक्र की राशि है। यहाँ पर कोई भी ग्रह नीच का नहीं होता। अगर खाना नंबर 2 में बृहस्पति हो, उसी समय 8वें में कोई भी राशि, कोई भी ग्रह हो, तो यहाँ पर बृहस्पति शुभ फल देता है। अगर खाना नंबर 2 में बृहस्पति हो, उसी समय 8वां घर खाली हो, तो चाहे वह कर्क राशि का ही गुरु क्यों ना हो दूसरे में, वो अशुभ फल ही देगा। चंद्रमा दूसरे घर में उच्च होता है, मगर कोई भी ग्रह यहाँ नीच का नहीं होता। इस घर को वृष या बैल पर सवार शिव जी की संज्ञा दी गई है। यहाँ गुरु को उपदेशक कहा गया है। अगर बृहस्पति 2 वाला सोना का कारोबार करे या उपदेशक बन जाए, तो यहाँ पे बृहस्पति का फल मंदा होता है, यानी शुक्र नीच हो जाता है। पत्नी धन दौलत पर मंदा असर देता है। इसीलिए बृहस्पति 2 वाले को शुक्र खराब नहीं करनी चाहिए। बृहस्पति खाना नंबर 2 में मंदे ग्रह के साथ बैठा है, उसी समय 8वां घर खाली है और केतु भी कुंडली में अशुभ होकर बैठा है, तो ऐसे में केतु का फल मंदा हो जाता है। संतान पर मंदा असर होता है। बृहस्पति खाना नंबर 2 के समय केतु का शुभ होना जरूरी है, तभी बृहस्पति का उच्च फल प्राप्त होता है। बृहस्पति खाना नंबर 2 के समय कभी भी इंसान को दूसरे पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, दूसरे के घर में नहीं रहना चाहिए। नानके के घर दोहता, बहन के घर भाई, दामाद घर जमाई, ये दुनियावी 3 कुत्ते कहे गए हैं। बृहस्पति 2 वाला इंसान इनमें से किसी के घर में भी रहता तो उसको उसके भाग्य का मंदा फल आता है। वो जिंदगी में कभी तरक्की नहीं कर पाता, उसके जीवन में हमेशा स्ट्रगल बना रहता है। जिनका भी गुरु 2 में होता है, वह किसी का सम्मान न करने वाले हुए, अपनी पत्नी की अवहेलना करने वाले हुए, तो ऐसा इंसान हमेशा दुखी रहेगा और उसको शुक्र का मंदा फल आएगा और ज़िंदगी में रुपये पैसे, धन दौलत, पत्नी, बच्चे, सब तरफ से मंदा असर देखने को मिलेगा। अगर बृहस्पति को यहाँ शुभ करना है तो पहले 8वें घर में शुभ ग्रह को स्थापित करना होगा। शुक्र को यहाँ शुभ रखना होगा। माथे पे केसर का तिलक लगाएं। अब आपके सामने स्क्रीन पे ऋतिक कुमार की कुंडली है, जिनका डेट ऑफ बर्थ 14 अक्टूबर 2002 3:04 दोपहर को है। जैसा कि हम देख रहे हैं, मकर लगन की कुंडली है। चौथे घर में राहु, शनि, 5वें घर में, 6ठे घर में गुरु, मंगल, बुध, 7वें घर में सूर्य, 8वें घर में शुक्र, 9वें घर में केतु, 10वें घर में चंद्र, 12वें घर में है। लग्न कुंडली जन्म राशि मकर, वशिष्ठ कुंडली जन्म राशि धनु, नक्षत्र श्रवण, जन्मदिन का ग्रह चंद्र, जन्म समय का ग्रह शुक्र, किस्मत का ग्रह शुक्र, कुंडली की ताकत शनि, महादशा राहु की है, अंतर्दशा शनि की है। आप मांगलिक हैं। शुभ दिन रविवार है आपके लिए। ग्रहों की शुभता अशुभता की बात की जाए तो सूर्य अशुभ, चंद्र अशुभ, मंगल अशुभ, बुध अशुभ, गुरु अशुभ, शुक्र शुभ, शनि अशुभ, राहु शुभ, केतु शुभ है। प्रिडिक्शन की बात की जाए तो आपको अपनी पैतृक संपत्ति का पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा। बढ़ती उम्र के साथ कमर, पाँव, जोड़ों के दर्द तथा कब्ज से संबंधित तकलीफें बनने लगती हैं। शनि खराब होकर 5वें घर में, गुरु 6ठे घर में, केतु 10वें घर में, चंद्र 12वें घर में, ये अपना योग है जो कि बढ़ती उम्र के साथ शारीरिक संबंधी तकलीफें देता है। यदि आपको मांस, शराब का चस्का हुआ तो आपके जीवन में बड़े बड़े दुख तकलीफ़ों का सामना करना पड़ सकता है। शनि खराब होकर 5th हाउस में है। आपकी 52 साल की उम्र से पहले बनाया हुआ मकान किसी भी तरह की दुख तकलीफ़ों, संतान से संबंधित दुख तकलीफ आएगी। आपके घर में हो सकता है सब लोग कामयाब होकर भी पैसा ना कमा पाएँ। यदि आपकी छाती पर हद से ज़्यादा बाल हुए तो यह निर्धनता का संकेत है। परेशानी की कोई बात नहीं, उपाय करने से सब अच्छा होगा। मैं उपाय बता रही हूँ, वो कीजिएगा तो जितने भी मैंने बताए ये ग्रह योग जो बुरा है वो अच्छा हो जाएगा, यानी शुभ फल देगा। 43 दिन लगातार 60 ग्राम साबुत
काली सुरमा या काला नमक वीरान जमीन में दबाएं। धन संपत्ति की वृद्धि के लिए बंदर पालें या बंदरों की सेवा करें। हर साल तवा, चिमटा या अंगीठी किसी साधु को दें। अच्छी सेहत के लिए 43 दिन लगातार बड़ के पेड़ में दूध और चीनी मिलाकर चढ़ाएं और गीली मिट्टी का तिलक लगाएं। मंगल बुध इकट्ठा होना, लग्न खाली, शनि की दृष्टि मंगल बुध पर, आप बीमार रहोगे। आप उपाय करें। यदि आपके घर का दरवाजा दक्षिण दिशा में हुआ तो और भी खराबियां देखने को मिलेगी। आपकी कुंडली सूर्य की भीतरी रेंज से ग्रसित है, जिसके कारण आपके घर में अगर सूर्य की रोशनी सीधी पड़ती है तो ये अशुभ फल की प्राप्ति होगी। अपने जीवन में अपने पिता, नौकरी और सेहत के सुखों में कमी देखने को मिलेगी। आपको या आपके परिवार में किसी को भी दिल से संबंधित बीमारियां हो सकती हैं। आप काली गाय की सेवा करें। चांदी की चेन, चांदी की ब्रेसलेट धारण करें। चांदी का चौकोर टुकड़ा सदा अपनी जेब में रखें। हर साल 43 दिन लगातार 8 गुड़ की रोटी तंदूर में लगवाकर या मिट्टी के तवे पर एक ही तरफ सिकी हुई रोटी बनाकर छोटे छोटे टुकड़ों में पक्षियों को खिलाएं। आप नौकरी करें या बिजनेस, घर से दूर रहकर सफलता मिलेगी। आपका प्रोफेशनल लाइफ में हमेशा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। यदि आप महिलाओं के साथ मिलकर कोई काम करते हैं तो ये आपके लिए शुभ नहीं है। लॉटरी, जुआ या साझेदारी का काम आपके लिए शुभ नहीं है। उपाय बताती हूँ। वर्षा का पानी कांच की बोतल में भरकर घर में रखें। 43 दिन लगातार 12 कपूर की टिक्की साफ बहते पानी में जल प्रवाह करें या मंदिर में दान दें। किसी भी काम को करने से पहले पानी का घूंट पिए। छत के नीचे हैंड पंप या कुआं न लगवाएं। अपनी सास की सेवा करें। अगर आपको बात बात पे झूठ बोलने की आदत हुई या किसी को तोड़कर बोलने की आदत हुई या कड़वा बोलने की आदत हुई या आपका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगा तो ये सब खराबियां आपके माता पिता के लिए अशुभ है, फिर आपके लिए अशुभ है। बढ़ती उम्र के साथ आंखों से संबंधित प्रॉब्लम, पाइल्स का सामना करना पड़ सकता है। कुंडली में 2 विवाह के योग बन रहे हैं, अतः अपनी चाल चलन पे विशेष ध्यान दें। अगर ये सब खराबियां आपके जीवन में जब तक रहेगा तब तक आपके जीवन में उतार चढ़ाव रहेगा। जैसे ही आप उपाय करते हैं या ये सब खराबियों में आप अपने आप में सुधार करते हैं तो आपका जीवन उत्तम होगा, उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। बहन, बुआ, बेटी की सेवा करें। खासकर ऐसी बहन बुआ जो अपने जीवन में दुख तकलीफ़ें पाई हों, उनकी सेवा करना आपके लिए उत्तम फल की प्राप्ति कराएगा। शनि 5वें घर में खराब होकर यदि आपके 1 से ज़्यादा पुत्र हुए तो आपकी 48 साल तक आपका मकान नहीं बने। अगर आपने 48 वर्ष से पहले मकान बना लिया तो आपके एक ही पुत्र रहेंगे। इसीलिए कोशिश करें पहले पुत्र का सुख हो, उसके बाद मकान बनाएं। किसी भी चीज़ को लेकर अभिमान ना करें, गुस्सा ना करें। आपके जीवन में कितना भी प्रॉब्लम हो, 39 ईयर्स के बाद समय अच्छा होने लगेगा। 48 ईयर्स के बाद आपको राहत मिलेगी। आप उपाय करें, योग खत्म होंगे, जीवन में शुभता बढ़ेगी और भाग्य अच्छा होगा। 9 दिन लगातार मंदिर या धर्म स्थान में दूध चावल का दान अपनी श्रद्धा अनुसार करें। चांदी की डिब्बी में शहद भरकर मकान की नींव में दबाएं। चांदी की चूड़ी में लाल मीना लगवाकर अपने जीवन साथी को पहनाएं। शादी के बाद पति पत्नी स्नान करके लाल कपड़े पहने और 7 मंगलवार लगातार तांबे के बर्तन में चावल भरकर उस पर चंदन का लेप लगाकर बजरंगबली के सामने रखकर आए मंदिर में। चांदी की ठोस गोली अपनी जेब में रखें। जब भी अवसर मिले बहन, बुआ, बेटी को लाल रंग के कपड़े अवश्य दें। आपकी माताजी करेंगी, अगर आप नहीं करते तो आपकी माताजी करेंगी। बाद में आप अपनी कमाई से उनको कुछ ना कुछ गिफ्ट देते रहें, यानी उनका सम्मान करें। खासकर उनको मीठा खिलाना आपके लिए बहुत शुभ है। भतीजे भतीजियों की सेवा करें। ये सब उपाय करने से आपको शुभ फल मिलेगा और लाइफ में स्ट्रगल नहीं रहेगा। ये दूसरी कुंडली प्रतिभा की है, जिनका डेट ऑफ बर्थ 6 अप्रैल 1993 8:15 सुबह को है। जैसा कि हम देख रहे हैं, वृष लग्न की कुंडली है। लग्न में केतु, मंगल 3रे घर में, चंद्र गुरु 5वें घर में, राहु 7वें घर में, शनि 10वें घर में, सूर्य बुध शुक्र 11वें घर में है। लग्न कुंडली जन्म राशि कन्या, वशिष्ठ कुंडली जन्म राशि सिंह, नक्षत्र हस्त,
जन्मदिन का ग्रह मंगल, जन्म समय का ग्रह सूर्य, किस्मत का ग्रह सूर्य, कुंडली की ताकत चंद्र, महादशा राहु की, अंतर्दशा मंगल की है। शुभ दिन बुधवार है। ग्रहों की शुभता अशुभता की बात की जाए तो सूर्य शुभ, चंद्रमा अशुभ, मंगल अशुभ, बुध अशुभ, गुरु शुभ, शुक्र शुभ, शनि शुभ, राहु शुभ, केतु शुभ है। प्रिडिक्शन की बात की जाए तो आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी होगी, आप समझदारी से अपने कार्य करेंगी, साथ साथ मूडी भी होंगी। आपकी इच्छा के विरुद्ध आपसे कोई भी काम करवा नहीं सकता, यानी आपका मन रहेगा तभी कोई काम करेंगी, नहीं तो नहीं करेंगी। आपके अंदर हर तरह की चालाकी मौजूद होगी। आपका स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा। आपकी आँखें सुंदर होती है एवं शरीर तेजस्वी होगा। आपका समय सुखमय व्यतीत होगा। ध्यान रहे, अपने चाल चलन पे विशेष ध्यान दें, मंदा न होने दें, तभी आप कामयाब और सुखी होंगे। 25वें वर्ष की शादी आपके लिए शुभ नहीं है। अगर आप अपने घर के मुखिया बन गए तो अशुभ फल की प्राप्ति होगी, या कोई भी डिसीजन, आप अपना डिसीजन या दूसरे का डिसीजन आप ना लें, दूसरे को लेने दें। आप यश, कीर्ति, रुपये पैसा और हर तरह से सुख की प्राप्ति करते हैं। आप सरकार या किसी सरकारी संस्थान से जुड़कर काम करने वाले होते हैं। आपका लालन पालन 2 स्त्रियों द्वारा किया जाता है, ऐसा संभव है। यानी 2 माताओं का सुख कुंडली में लिखा हुआ है, वो कोई भी हो सकती हैं, चाची, बुआ, कोई भी हो सकती हैं। महिलाओं से वैचारिक दुश्मनी करना आपके लिए हानिकारक है, यानी जो महिलाएं बोलती हैं उस पे ध्यान दें, वैचारिक मतभेद ना रखें। आपको सदा इनके साथ बना कर रखना चाहिए। आपकी कुंडली में बुध का पितृ ऋण लगा हुआ है। हो सकता है आपके घर बहन, बेटी, बुआ को उनके जीवन में दुख तकलीफ़ें का सामना करना पड़ रहा हो। बुधवार के दिन देसी घी में हलवा पूरी बनाकर 101 कन्याओं को भोग लगाएं और उनसे आशीर्वाद लें। आपको अपनी बाल्यावस्था में मृत्यु तुल्य कष्ट की प्राप्ति होती है। 43 दिन लगातार 500 ग्राम चावल, 50 ग्राम धागे वाली मिश्री सफ़ेद सूती कपड़े में बांधकर जल प्रवाह करें। 11 दिन लगातार 5 मूली रात को सिरहाने रखकर सोएं और सुबह उठकर मंदिर में दें। मांस, शराब आपकी सेहत और भाग्य के लिए अच्छा नहीं है। बाद में नर संतान के लिए भी शुभ नहीं है। तांबे का दान करें। आप एक अच्छे वकील, जज, IPS बन सकते हैं तथा आप राजनीति में भी जा सकते हैं। आपको सरकारी नौकरी के अवसर प्राप्त होते हैं। अगर आप किसी भी तरह की प्रोफेशनल पढ़ाई करके किसी भी तरह की कारीगरी सीखते हैं तो आपको 34 साल की उम्र के बाद बहुत अच्छी कामयाबी मिलेगी, यानी आपका प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छा है। अगर आपकी आवाज़ में तुतलापन, झूठ बोलने की आदत या मांस, शराब सेवन करना, ये सब खराब आदत हुई, अगर ऐसा हुआ, 45 साल तक आपका समय उतार चढ़ाव वाला रहेगा। अप्रैल 2025 के बाद का समय आपका बहुत अच्छा आया हुआ है। इस समय आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, जीवन में अच्छी सफलता मिलेगी। पक्षियों को सतनाजे की रोटी बनाकर खिलाएं। जीवन साथी के वजन के बराबर चावल घर में रखें। आपकी शादी के बाद का है ये उपाय शादी के बाद करेंगी। आप जितना दूसरों का आदर सत्कार करते हैं उतना ही जीवन में प्रगति हासिल करते हैं। चाचा की सेवा करें। स्वास्थ्य की खराबी के समय प्रतिदिन केसर का तिलक नाभि, जुबान और माथे पर लगाएं। आपका भाग्य बहुत अच्छा है। कुछ एक उपाय करने से और भी अच्छा हो सकता है। अगर आप भी अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं या दिखलवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।